स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट की धार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलेयता की कि विलेयता क्या होता है, और सेकंड टॉपिक असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन तथा अतिसंतृप्त विलयन के बारे में भी समझेंगे। चलिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि विलेयता क्या होता है। विलेयता किसी पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, वो पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की विलेयता उसके ताप पर निर्भर करती है। यदि अपक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, और यदि अपक्रिया ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं विलेयता टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। असंतृप्त विलयन बोले तो किसी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है, किसी भी विलयन में अगर विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम होती है तो यह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इसी को एक एग्जाम्पल के मेथड से ठीक है आपको समझाया जा रहा है कि यदि किसी ठोस की एक ताप पर विलेयता 40 ग्राम प्रति और 100 ग्राम विलायक हो, और यदि उसी ताप पर 100 ग्राम विलायक में 38 ग्राम विलेय हो तो विलयन असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल के मेथड से आपको बताया गया है कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय न घोला जा सके। ठीक है, मतलब जो एक निश्चित ताप है उससे अधिक अगर विलेय नहीं घोला जा सकता तो वो आपका कैसा विलयन होता है? संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चीनी को जल में घोलने पर चीनी की एक निश्चित मात्रा जल में धीरे धीरे क्या हो जाती है? ठीक है, घुल जाती है, और कुछ समय पश्चात चीनी का जल में घुलना बंद हो जाता है और चीनी तली के नीचे बैठ जाती है। चीनी और जल के विलयन में निम्न साम्य उपस्थित होता है, तो वो होता है संतृप्त विलयन। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि जितने आपकी चीनी की मात्रा होगी बस जल में चीनी भी उतना ही घुलेगी। ठीक है, जल में उतना ही घुलेगी, बाकी का जो बचा हुआ जो चीनी होगी वो क्या हो जाएगी? नीचे तली में बैठ जाएगी। ठीक है, वो साम्यावस्था को प्राप्त कर लेगी, तो वो होता है आपका संतृप्त विलयन। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। चलिए एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अति संतृप्त विलयन यानी विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से किसी अधिक पदार्थ की मात्रा यदि विलयन में उपस्थित होती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ये बता रही है कि अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी निकाय होता है। इस विलयन में विलेय का क्रिस्टल डालने पर या उसको तेजी से हिलाने पर वो संतृप्त विलयन में बदल जाता है और विलेय को क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक था वो था अति संतृप्त विलयन, जिसे आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये टॉपिक थे जिसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले विलेयता क्या होता है, फिर अति असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीन जो टॉपिक हैं वो क्लियर होते हैं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक हम प्रोवाइड कराएंगे कि क्या है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।